नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाए गए मजहबी नारे। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लगाए गए जो नहीं लगने चाहिए थे। जय हिंद का नारा नहीं था, बल्कि कहा गया अल्लाहू अकबर। सवाल ये कि मजहबी नारों को आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जगह क्यों, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। रिपोर्ट रखती हूं आपके साथ। गणतंत्र दिवस पर धर्म का राग क्यों? जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, वाइस चांसलर साहब चाय के ऊपर जा रहे थे, पीछे कुछ लड़के रुके हुए थे और उनमें से एक लड़के ने कुछ नारे लगाए हैं जिस पे आपत्ति आई है। संविधान को नमन, फिर अल्लाहू अकबर क्यों? अल्लाह अकबर का नारे लगा रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं, देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह लगा करके इनको सलाखों के अंदर किया जाए। एक तरफ तिरंगे का सम्मान, दूसरी तरफ मजहबी तान। दिवस के दिन इस तरह का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा इस तरह का नारा लगाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर या जिहादियों का अड्डा? जहां वंदे मातरम गाना चाहिए था, उसकी जगह नाराए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। उनको राष्ट्र विरोध के विरोधी यानी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। कौन बिगाड़ रहा है यूनिवर्सिटी में धार्मिक सौहार्द? एनसीसी कैडर्स ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अल्लाह अकबर, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब वो नारे हैं, आज़ादी के नारे। इसको किसी धर्म से जोड़कर देखना ये मैं समझता हूँ गलत है। कौन छात्रों में फैला रहा है अलगाववादी सोच? जय हिंद की जगह अल्लाहू अकबर क्यों? और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, गणतंत्र दिवस पर धर्म का राग आखिर क्यों अलापा जा रहा है? दूसरा सवाल, जय हिंद की जगह अल्लाहू अकबर आखिर क्यों कहा गया? तीसरा सवाल, छात्रों में अलगाववादी सोच फैलाने की साजिश आखिर कौन रच रहा है? चौथा सवाल है, यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर या जिहादियों का अड्डा बन चुकी है? पांचवा और आखिरी सवाल, आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं एएमयू के छात्र? ये सवाल इस समय सबसे महत्वपूर्ण। बहस की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से आपको बता देती हूं कि आखिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है, किसने मामले की शिकायत की और फिर आगे क्या एक्शन हुआ है, जल्दी से आप ये जान लीजिए। कैंपस में क्या हुआ? गणतंत्र दिवस पर अल्लाहू अकबर के नारे लगे। एएमयू कैंपस में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कुलपति तारिक मंसूर की मौजूदगी में ये नारे लगे। एनसीसी कैडेट्स ने कैंपस में धार्मिक नारे लगाए हैं। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगे हैं। एएमयू में धार्मिक नारेबाजी का वीडियो उसके बाद से चौतरफा वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद से क्या होता है? बीजेपी नेता मिसेस शर्मा ने ट्वीट करके शिकायत की। ट्विटर पर अलीगढ़ पुलिस और एसएसपी को टैग किया गया। लिखा, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जंग का नारा क्यों? पुलिस ने एएमयू प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। एएमयू ने कहा घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एएमयू ने कहा पहचान के बाद कार्रवाई भी की जाएगी और अब खबर है कि कार्रवाई की शुरुआत हो भी चुकी है। ये अभी समय का लेटेस्ट अपडेट है जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। इसी बीच इस मुद्दे पर बहस के लिए श्री राज नायर मेरे साथ जुड़े हैं। वीएचपी के नेता हैं। डॉक्टर अबुल फरेज शाजली हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि पूर्व छात्र नेता है एएमयू के यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मगुरु है। बादल तंवर जी हमारे साथ रहेंगे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करनी सेना के। राहुल लाल रहेंगे हमारे साथ इस डिबेट में, राजनीतिक विश्लेषक है। और फाजिल अहमद रहेंगे इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद। साथ ही साथ आपको बता दें कि शैलेंद्र दुबे जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं रुख कर रही हूं फाजिल साहब का। फाजिल साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
गणतंत्र दिवस के दिन जय हिंद का नारा नहीं लगता है, बल्कि नारा लगाया जाता है नारे तकबीर अल्लाह अकबर। क्यों? देखिए, अभी सरकार ने तो कोई कानून बनाया नहीं। अगर मुसलमान ने नारा लगाया ना, तो मुसलमान को इतना अधिकार इस देश में है ही है कि वो अपने मजहबी बातें नारे भी लगा सकता है। अच्छा। और जब वहाँ पे जनगण मन के बाद जब पब्लिक इकट्ठा हुई, जैसा कि आपको खुद रिपोर्ट में दिख रहा है, अभी इतना देश में नफरत फैलाने की जो साजिश चली है देश के अंदर, यहाँ तो सबको आज़ादी है। हम लोग खुद पढ़ते थे जब, तो हर हर महादेव का नारा लगता था, हमारे स्कूल में लगता था, और वहाँ हम लोग भी रहते थे। नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ी मैंने वहाँ पर जय हिंद का नारा अभी भी मैं अभी एक स्कूल मैंने मैं खुद अभी सुन लीजिए, इस देश के अंदर आजादी है, बिल्कुल वंदे मातरम भी गाइए, हर हर महादेव भी कहिए, नारे तकबीर भी करिए, सब कुछ कीजिए। स्कूल कभी भी स्कूल को मजहबी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया, फिर आप कौन स्कूल से आते हैं अल्लाह अकबर कौन सी गुनाह कर दिया अल्लाह अकबर अगर बोल दिया तो? मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम बच्चे हैं, यहाँ तो दाढ़ी टोपी वालों से जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। सिर्फ मुसलमानों के लिए है क्या? पहले ये बताइए। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। मजहबी नारा लगाने के लिए यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी क्यों? यूनिवर्सिटी में हर मजहब का छात्र पढ़ता है, तो फिर जब जय श्री, ठीक है, जब जय श्री राम के नारे लगते तो चिढ़ क्यों जाते हैं आप लोग? फाजिल सुन लीजिए, बोल लिया, अब सुनिए, जब जय श्री राम के नारे लगते तो चिढ़ क्यों जाते हैं? फिर आप कहाँ चिढ़ते? लेकिन आप ही आपको समझा चिढ़ते हैं, हमें चिढ़ाया जाता है हमारी मस्जिदों के बाहर, हमारे घरों के बाहर, हमें चिढ़ाया जाता है, फिर क्यों चिढ़ जाते हैं? अच्छा, वो जय श्री राम बोलते हैं तो वो मार देते हैं। कोई गरीब अंधा बेचारा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, अंधा है वो, फिर सरपंच से जुदा बोल करके आप लोग क्या करते हैं? जय श्री राम बोलना है बोले, अच्छा, जिसको अल्लाह अकबर बोलना है बोले। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर बोला लोगों ने, पार्लियामेंट से बड़ी जगह तो कोई संवैधानिक जगह नहीं है ना, तो पार्लियामेंट के अंदर बोला गया, अल्लाह अकबर भी बोला गया। मैंने शैलेंद्र दुबे जी को लेकर आई डिबेट में। शैलेंद्र दुबे जी, सवाल मेरा यही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हर मजहब का छात्र, हर धर्म का छात्र वहां पढ़ता है, तो फिर क्यों वहां पर नारे लगाए गए एनसीसी कैडेट्स की ओर से नारे तकबीर अल्लाह अकबर? शाजिया जी, मुझे बड़ी हैरानी है जब लोग जो अपने अधिकारों का हवाला देते हैं, ये भूल गए वो दिन कौन सा है? 26 जनवरी क्या आपका मजहबी दिन है क्या? आप सबको पता है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये किस लिए हम मनाते हैं? ये राष्ट्रीय दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। इसका मजहब से क्या ताल्लुक है? आपको मजहबी अगर बात करनी है आप घर में करिए ना, आपको करनी है आप ईद वाले दिन करिए। अरे आपको इतनी नफरत क्यों? मुसलमान नफरत नहीं है, दिक्कत यही है कि आप राहुल जी एक सेकंड, फाजिल अहमद सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है। 26 जनवरी जो है सबको ये पता है, इनकी दिक्कत यही है, इनको इसी तरह की आजादी चाहिए, दूसरों की आवाज बंद करके इनको इसी तरह की आजादी चाहिए। जब ये बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, तो इनकी तकलीफ यही है, जब तथ्य रखना चालू कर दो तो इस तरह चिल्लाना चालू हो जाता है। हम तो आपको कुछ बोले नहीं, हमने आपको शुरुआत की है, हमने आपके धर्म को कुछ बोला, ये खौफ दिख रहा है आपके चेहरे पे। आपके धर्म को कुछ बोले, मैं शेर पढ़ना चाहूंगा। आपके धर्म को कुछ बोले, किस तरह के लोग हैं? हमारे धर्म को बोल रहे हैं, दिलों में गर्व पली भेजा कोई हसरत नहीं होती, दिलों में गर्व पली भेजा कोई हसरत नहीं होती। बताइए, हम इंसानों को इंसानों से बात किया आपको, हम तो कहे कि हर हर महादेव इनके अंदर हम लोग जो पढ़ते थे तब भी यहाँ लगाते थे। बच्चों का नहीं, बच्चों का शिक्षा नहीं होने दिया आप लोगों ने। जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग शिक्षा ग्रहण करने गए, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, फाजिल अहमद आप उनकी बात पूरी होने देंगे या फिर आप भाषण देना चाहते हैं पूरे डिबेट पे? वो जिस तरह का नहीं तो बात रख ले अपनी, बात रख ले, आपने भी बात रख ली ना, तो हम कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नहीं, मैं आपको ऑडियो डाउन करवा दूंगी अगर आप दूसरों को भी डिस्टर्बेंस कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से मैं इजाजत आपको नहीं देती। श्री राज नायर मेरे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता है बीजेपी के। श्री राज नायर जी, सवाल वीएचपी से जुड़े हमारे साथ। श्री राज नायर जी, सवाल इस समय सबसे बड़ा यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिम छात्रों के लिए नहीं है, तो फिर वहां पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे गणतंत्र दिवस वाले दिन क्यों लगे? जय हिंद क्यों नहीं बोलते हैं?
देखिए, यही तो एक बीमारी है इन लोगों में। अभी एक भाई साहब यहाँ खड़ा रह के कह रहे थे कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी है, अल्लाह अकबर बोल सकते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, और ये कह रहे हैं कि हमने तो ये भी सुना है कि हर हर महादेव। मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, मैं कल खुद ध्वजारोहण में था। कोई स्कूल में 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जय श्री राम या हर हर महादेव के नारे नहीं लगाते। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, यही लगाया जाता है। यही एक वो राष्ट्रीय दिवस है। यहाँ पर दिखाना क्या चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत, कि कैसे ये यूनाइटेड हो रहे हैं, कैसे ये संगठित हो रहे हैं, कैसे ये चैलेंजिंग बात है, ये चुनौती देने वाली बात। फिर पिटेंगे ये लोग गुजरात की तरह, मुजफ्फरपुर की तरह, फिर इनका इंटरनेशनल होगा। ये जानबूझ के हिंदुओं को कोई धमकी नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है। एक सेकंड, फुटेज लेने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, फासिले मत, फासिले मत, फासिले मत, फासिले मत, फासिले मत को ऑडियो डाउन कर दीजिए, फासिले मत को ऑडियो डाउन कर दीजिए, फासिले मत को ऑडियो डाउन कर दीजिए। बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। इस प्रकार का मजहबी नारा देगा, अल्लाह अकबर करके बोल करके हम ना देखते, अल्लाह अकबर बोल के सीरिया में गले होंगे। ये नारा क्या है? ये आतंकी नारा बन चुका है। अगर ये नारा लगाना ही था तो उसके लिए दिन है, उनका दिन होता करते। ये 26 जनवरी को जो हिंदुओं को चुनौती देना चाहते हैं और हम चुनौती का सामना नहीं करेंगे। हम इनको याद करेंगे, हम उनको बार-बार बिल्कुल आजादी के सहारे में जो मुसलमान बच्चे भी बोलते थे, सब लोग बोलते थे। मैं यहाँ पर इस डिबेट में हर रोज सिर्फ चिल्ली नहीं चाहती हूँ। फाजिल अहमद, आपको अकेले बोलना है, बोलिए। ब्रेक दिलवाती हूँ, अकेले स्टूडियो में खड़े होकर बोलते रहिए। आपकी नहीं सुनूंगी मैं, आपकी नहीं सुनूंगी, आपकी नहीं। एक सेकंड, आपकी नहीं सुनने के लिए खड़ी हूँ मैं। आप खामोश होंगे वरना आप जा सकते हैं यहाँ से। अगर आप सबको ऐसे नहीं बोलने देंगे तो आप जा सकते हैं। मैं क्लियर बोल रही हूँ। मुसलमानों को नहीं, ऐसे ये बेवकूफी है, मैं नहीं मानती। ये तरीका नहीं है, ये तरीका डिबेट करने का नहीं है। राहुल लाल जी, क्या आप बताइए ये तरीका होता है बहस करने का? फिर तो बहस बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोग संयमित ही नहीं रह पा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं आ रही हूँ आपके पास, फिर भी आप चुप होंगे थोड़ी देर के लिए। मुजफ्फरनगर आप चुप होंगे, वही उन्हीं के आप उनके पास जाइए और यहाँ मत चिल्लाइए। देखिए, मैं राहुल जी अपनी बात रखिए। देखिए, 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट करूंगा। ये जो नारेबाजी की कहानी है, संवैधानिक कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाने का प्रथा की शुरुआत किसने की? अगर यहाँ पे अगर हम बात करूं, आपको याद होगा 23 जनवरी 2021 जब सुभाष चंद्र बोस की बड़ी जोर शोर से जो एक कार्यक्रम मनाया जा रहा था कोलकाता में, वहां पे ममता बनर्जी उपस्थित थी, माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम था और उसमें भी वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। तो ये जब इस प्रकार की परंपरा चलेगी, एक जगह अगर यही जय श्री राम का नारा लग रहा होता तभी ये तर्क बदल गए होते। ये आजादी के लड़ाई में मैं इतिहास में जाइए, संदर्भों में दिखेगा कि तमाम धर्म के लोग बिल्कुल शामिल थे, सब लोग मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें अल्लाह अकबर, अल्लाह के नारे भी लग रहे थे, उसमें जो है कि हिंदू धर्म के नारे भी लग रहे थे, हर हर महादेव के भी नारे लग रहे थे। तो ये तो 1857 के आंदोलन से हम लोग मैं आपकी बात राहुल जी देखिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई हुई तो सभी ने अपनी बात रखी और सभी ने सभी प्रकार के नारे लगाए, जिसके मजहब में जो आता था उसने वो किया। राहुल जी आप सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए अब। राहुल जी, जो बच्चे आप देख पा रहे हैं, जो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, वो एनसीसी कैडेट्स की यूनिफॉर्म में है। तो इस यूनिफॉर्म में होने के बाद क्या शोभा देता है कि आप जय हिंद ना बोल करके नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोले? उन लोगों ने जय हिंद के नारे लगाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने जय हिंद नहीं बोला है, उन्होंने जय हिंद भी बोला है, साथ में ये नारा भी बोला है। मैं खाली एक लाइन में पूरा कर दूं। और ये जो गलत, मान लीजिए कि अगर ये गलत संस्कृति है भी, तो इसको पैदा करने का श्रेय किसको जाता है? जय श्री राम का नारा जो पवित्र नारा था, उस नारे का दुरुपयोग संवैधानिक कार्यक्रमों के समय में होता रहा, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है, तब तो उसका हर कोई महिमा मंडन करने में लग जाती है। यहाँ पे चंद बच्चों ने अगर आप कह रहे हैं कि जय श्री राम बोला जाएगा तो अल्लाह अकबर के नारे भी लगेंगे। एच.एस. रावत जी, राहुल लाल का ये कहना है कि अगर अलग अलग कार्यक्रमों में, किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों में, वो सरकारी हो, स्टूडेंट्स का हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, एक सेकेंड,
वो बीजेपी ने प्रथा शुरू की है कि जय श्री राम बोला जाएगा तो फिर अल्लाह अकबर के नारे यहां पर कैसे गलत हो जाते हैं? एचएस रावत साजिया जी दोनों झूठे हैं। ये मिस्टर लाल भी झूठे और फाजिल भी झूठे हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को कहीं पर भी कोई 26 जनवरी होता है, अभी इन्होंने 30 दिसंबर को एक सेकंड आपके बीच में कोई नहीं बोला था। बीच में मत कूजिए, बीच में मत कूजिए। राहुल लाल जी आपकी चीखने से सारी बात दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। झूठे कहेंगे, झूठे आप बात सुन लीजिए, झूठे जवाब काउंटर कीजिएगा। नारा लगाए। आप बताइए कौन सी 26 जनवरी को हर हर का महादेव लगाए, 26 कौन से जनवरी का 15 अगस्त को हर हर महादेव लगाए? जब सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, बोलते हो शर्म नहीं आती? कोलकाता में झूठ बोलते हो शर्म नहीं आती तुम्हें? एक्सप्रेस हो रहा था, वहां पे ममता बनर्जी थी, रेल मंत्री थे, वहां पे भी नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। पार्लियामेंट में तो लगाइए, मैं तो अभी हाल का उदाहरण दे रहा हूँ, 30 दिसंबर 2022 देख लीजिए। अब अगर वहां पर जय श्री राम के नारे लगे तो वो आपको बड़ा पसंद आ रहा है, वहां पर अल्लाह अकबर अल्लाह के नारे लग जाते तो आपको नीचे लग जाती है। हम लोग एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं रावत जी, हर धर्म के लोग अपने अपने नारे लगाएंगे, और अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है किसी को तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उस डिसिप्लिन मेंटेन करने की सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी बनती है। राहुल जी बीमारी कर रहे हो आप, मुझे बताओ कौन सी 26 जनवरी पे हर हर का महादेव का नारा लगा और जय श्री राम का नारा लगा? आपको मैं अभी उदाहरण देता हूँ, रावत जी कल 23 झांकियां निकली, 23 में से 17 झांकियों में आपने केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिर दिखाए। आपने तो कर्तव्य पथ पे जो है पूरे नियमों को तोड़ने का काम किया। निकालने के लिए मैंने आप लोगों को सभी को आमंत्रित नहीं किया है, बात रखने के लिए किया है, वो बात जो कि दर्शकों को भी समझ में आए। क्यों जवाब देना चाह रहे हैं? बाकी मेहमान हैं, उनसे भी बात करनी है मुझे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। आप ही को सुनाई दे गया कि उन्होंने आपका नाम लिया, लेकिन मुझ तक कोई आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दर्शक भी नहीं सुन पा रहे। कम से कम ऐसा तो रखिए कि जनता को समझ में आए बात। एक एक करके बोलिए ना, उनको भी बात पूरी करने दीजिए। पहले एचएस रावत जी बात पूरी कीजिए आप। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोई भी एक नारे का रिकॉर्ड ये दिखा दें 26 जनवरी 15 अगस्त को कहीं पर भी हर हर महादेव या जय श्री राम के नारे किसी संवैधानिक फंक्शन में लगे हों। ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूनी बस्ती कोई मस्जिद नहीं है, यूनी बस्ती कोई दरगाह नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त, एचएस रावत का ये सवाल है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का कोई क्लिप ऐसा मुझे दिखा दीजिए जहां पर जय श्री राम के नारे लगे हो। राहुल लाल को लेकर आइए डिबेट में। राहुल लाल, सवाल मेरा यह है कि क्या आपके पास ऐसा कोई वीडियो है या फिर नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये सब मैंने नहीं पूछा, ये सब मैंने नहीं पूछा। राहुल जी, सरकारी कार्यक्रम होता है, मैन्युपुलेट मत। मैं अभी दे रहा हूँ ना उदाहरण। उदाहरण क्यों? आपके पास वीडियो है, वीडियो आपके पास वीडियो है, आपके पास वीडियो है, आपके पास वीडियो है। वीडियो किसके पास है? दिखाइए। तो आपके बोलने पर विश्वास कैसे करूं? मैं तो जो देखूंगी उस पर विश्वास करूंगी। मुझे दिखाइए सबूत, मुझे दिखाइए। नहीं, झांकिया सबूत नहीं है, झांकिया सबूत नहीं है, झांकिया सबूत नहीं है, झांकिया ये तो आपकी सरकार के प्रति भड़ास है जो कि आप निकाल रहे हैं। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी मैं आपकी बात। बात खत्म, ठीक है। उसमें क्यों नहीं, उसमें दूसरों को जगह क्यों नहीं मिला? ठीक है, सुन ली। आपके पास कोई वीडियो ऐसा नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। बादल तंवर का मैं रोका रही हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बादल तंवर जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बिल्कुल सुन पा रही है। बादल जी, सवाल यही है कि आखिर एक शिक्षण संस्थान में इस प्रकार की नारेबाजी क्यों, यानी कि मजहबी नारेबाजी क्यों? मजहबी नारेबाजी इनका बिल्कुल ये चीज बन चुकी है। शिक्षा के मंदिर, एक विद्या के मंदिर में जातिक सूचक नारे लगाना, सड़कों पे नमाज पढ़ना। अगर इनको इबादत है, अपने इबादत करनी है तो वो इबादत मस्जिदों में करें, वो इबादत अपने घर में करें। किस चीज को दिखाना चाहते हैं? जैसे कि अभी साथी ने बोला कि किसी भी गणतंत्र दिवस सभी भारतवासियों के लिए समान है और हर धर्म को उसका सम्मान करना चाहिए। भारत माता की जय बोलते हुए इनको दिक्कत होती है। हर हर महादेव के नारे किसी भी आप विद्या मंदिर में, किसी भी स्कूल में, कॉलेज में आप हमें दिखा दीजिए किसी एक गणतंत्र दिवस। एक मिनट, जब आप चिल्ला रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। आप सुनो मेरी बात, ऐसा लग रहा है ये तय कर आए हैं। आप मेरी बात सुनो। किसी भी राहुल लाल और फाजिल मुझे प्रूफ दिखाइए, आप मुझे सबूत दिखाइए। किसी को भी इस बहस में बोलने नहीं आप देंगे। मुझे सबूत दिखाइए। अभी आपने क्या कहा कि नमाज केवल मस्जिद के भीतर पढ़ा जाए? भाई हम लोग सड़कों पे क्या, सड़कों पे किस लिए? राहुल जी को बोलने देंगे, यात्रा की बात हो रही है, नमाज पढ़ने की बात नहीं हो रही है। अगर यही चिल्लाना तो मैं चली जाती हूँ बाहर।
अभी स्टूडियो से। सड़क पे कीर्तन कर सकते हैं ना? मैं स्टूडियो से बाहर चली जाऊंगा। अभी अभी फाजिल अहमद कुछ नहीं दे रहा है। नेहरू फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, बात कर दीजिए, तो सुनना नहीं है। आप मुझे एक जगह बताइए, जब आप मुझे एक चीज बताइए, सुनो मेरी बात, आप मुझे एक जगह दिल्ली की ऐसी बताइए जब ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कीर्तन हो रहा है वहां पे। आप मुझे कौन? अरे इंदर लोग जाके देखिए, इंदर लोग तुम्हारे जुम्मे की नमाज पे तुम जहां मर्जी बैठोगे क्या? कहाँ? अरे तुम जहां मर्जी बैठोगे, कैसे बैठ जाओगे? तुम्हें विद्या के मंदिर में क्या देखा है? सुनना सीखो। बिल्कुल, कावड़ यात्रा और नमाज में फर्क है। नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है, कावड़ यात्रा 5 बार नहीं लेके आती। 3 दिन होता है। किस चीज का? रात्रि जागरण 4 दिन होता है। तो 4 दिन सड़क में नहीं होता, कोई जगह कोई ट्रैफिक को हैंडल नहीं करता। आम नहीं तो आप जाति सूचक नारे लगाएंगे। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खामोशी रख लीजिए वरना मुझे अभी ब्रेक लेना पड़ जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता। मैंने आपसे बात नहीं करी है। झूठे हम लोग को बुला लिए, बोल लिया, खाली बीजेपी वालों को बुला लेती है। बोल लिया। इस तरह से आप, मुझे लगता है कि एक सेकंड, मुझे लगता नहीं है कि आप डिबेट में रहते हैं। नहीं तो ये नहीं होता कि आप गली चौराहे की बहस कर रहे हैं। ये ठीक बात कोई धमकी नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ पे हम जो है ना, हम दावत खाने नहीं आए हैं। हाँ तो बुलाया भी नहीं है। नहीं बुलाया गया, आपको गाड़ी भेज के बुलाया गया, सम्मान बुलाया गया। ऐसा मत बोलिए आप जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा, आप जाइए। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। और मैं बता रहा हूँ, मैं खुद एनसीसी कैडेट रहा हूँ। मैं इस प्रकार की बहस अपने स्टूडियो में नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड, हम दे रहे हैं ना एविडेंस। आप गाड़ी लेके चलिए, अभी हमारे चिल्लाने से एविडेंस नहीं होता। अरे चलिए ना नेहरू प्लेस, अभी दिखाते हैं आपको। श्रीराज नायर को लेकर आइए डिबेट में। श्रीराज नायर जी, ये स्थिति बाहर नहीं है, स्टूडियो के अंदर की भीतर की स्थिति है, जहां पर गेस्ट ऐसे लड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के जैसे कोई मच्छी बाजार हो गया। ऐसे में एक हेल्दी डिस्कशन कैसे हो जाएगा सर? देखिए, यही तो एक तकलीफ है। सबसे पहले अपनी गलती मानते नहीं और उस गलती को जस्टिफाई करना है। कोई भी स्कूल या शिक्षण संस्थान पर न जय श्री राम का नारा लगता है, न हर हर महादेव का लगता है, और अल्लाह हो अकबर का तो नारा लगना ही नहीं, क्योंकि ये नारे से अब लोगों को आप एक ऐसे चलते जाओ प्लेटफॉर्म पर अल्लाह अकबर का नारा दे दो, लोग डर से भाग जाएंगे। जय श्री राम के नाम नारे को तो भागेगा नहीं। ये डर बैठ चुका है लोगों के अंदर, क्योंकि इन जैसे लोग जो आतंकियों को जस्टिफाई करते हैं, जो अल्लाह बोलते हैं, बम दमन करते हैं, जो लोगों को गिरा करते हैं, उन्होंने इस नारे को बदनाम किया है। उन्होंने इस नारे को बदनाम किया। तो ये सोचना चाहिए। और स्कूल शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी जाके शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, फिर ये लोग शिक्षा ग्रहण कर नहीं पाते, पिछड़े रह जाते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट नौकरी पाने लायक बचते नहीं है, बेरोजगार रहते हैं, और फिर गुनाह में जगह में जाते हैं। तो ये सारी समस्या इस जैसी मानसिकता की वजह से ही है। आज स्कूल में विद्यार्थी जाकर पढ़ने के ये शांति से पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ने की वजह से ये देश की आर्थिक स्थिति पे बोझ बन रहा है। ये सच्चाई को वास्तविकता में मारे। ठीक है, राहुल आपसे मैं आपका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले अबुल फराज शाजली रुके थे मेरे साथ, पूर्व छात्र नेता हैं एएमयू के, लेकिन इस प्रकार का डिस्कशन यहाँ चल रहा है, मुझे लग रहा है किसी का भी रुकना बहुत ही मुश्किल हो गया है। राहुल लाल जी, बात रखिए, क्या कहना है आपको? नहीं, देखिए, अभी कहा जा रहा था कि टेरर को लेकर जय श्री राम के नारे का जो कि इतना प्रिय नारा है, इतना हिंदू धर्म के तमाम लोग आस्था रखते हैं, उसको किसने जो कि मॉब लिंचिंग का नारा बनाया, जरा इसका जवाब कौन देगा? उसको लगा के एक दूसरे धर्म के लोगों को जबरन उसको लगवाने का कहानी किसने करवाया? अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि ममता बनर्जी को चिढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल उद्देश्य, दूसरों को चिढ़ाने के लिए, कि वो अगर ममता बनर्जी को बुरा लग रहा था तो आप लोग जाके उस नारे को लगा रहे थे केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, तो वो पक्ष तो आपको नहीं दिखेगा। आप तो सारा अंगुली केवल एक समुदाय की तरफ उठा दीजिएगा। राहुल लाल जी, मेरा ये सवाल है कि क्या हो रहा है उन मंचों पर जहां से कोई वहां पर रैली हो रही है या कोई सभा हो रही है, उससे हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। हम एक शिक्षण संस्थान की बात कर रहे हैं, वो चाहे जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वहां हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, तो वहां पर वो भी एनसीसी कैडेट्स की यूनिफॉर्म में इस प्रकार की नारेबाजी, सीधा सा सवाल है, क्या होनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, इस तरह की नारेबाजी होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये नारेबाजी होने के माहौल कौन बना रहे हैं? आप ये तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कल अगर कर्तव्य पथ पर अगर झांकियां निकली 23 और उसमें से 17 झांकियों में केवल हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को प्रदर्शित किया गया, क्या संदेश दिया जा रहा था गणतंत्र दिवस के समारोह में? हम लोग अमृतकाल मना रहे हैं। देखिए, वो आप
हैं। कर्तव्य पथ का मॉडल पूरे देश के लिए मॉडल है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। आप अगर वहीं से 2024 की पूरी तैयारी बीजेपी को कर्तव्य पथ से ही कर लेनी थी, अच्छी बात है, कर लीजिए। तो फिर तब एक कुछ विद्यार्थियों के ऊपर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? आपने तो पूरे के पूरे गणतंत्र दिवस का ही भगवाकरण कर शैलेंद्र दिया। दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। एचएस रावत जी आ रही हो आपके पास, शैलेंद्र दुबे जी। मिस्टर लाल एचएस रावत जी आ रही हो, बिल्कुल आ रही हूँ। एचएस रावत जी बात रखिएगा, एचएस रावत जी टाइम दीजिए। शैलेंद्र दुबे जी आप अपनी बात रखिए। एक्चुअली साजिया जी, दिक्कत क्या होती है, जब व्यक्ति के पास तथ्यों की कमी होती है ना, तो व्यक्तिगत हमले करने लगता है और एग्रेशन आ जाता है। मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंगल लाइनर। 26 जनवरी क्या कौन सा दिन है? हम सबको विदित है कि 26 जनवरी को हमारा जो है पूर्ण गणतंत्र क्यों मानते हैं हम, जो है संविधान लागू करने वाली तिथि है। और मैं अगर ये पूछूं, चाहे हिंदू से या मुसलमान से या सिख से या ईसाई से या बौद्ध से या पारसी से, किस देश में आप रहते हो, उस देश के नागरिक हो, तो आपके लिए संविधान पहले है या आपका धर्म ग्रंथ पहले है? अगर आप मेरे से ये प्रश्न करेंगे तो मैं कहूंगा मेरे लिए संविधान पहले है। जो माफी चाहती हूँ, बीच में रोक रही हूँ। इस बीच की तस्वीरें सामने आ गई है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बवाल कटा हुआ है चारों तरफ, और एक बार फिर से ये बवाल की तस्वीरें सामने आ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्क्रीनिंग रखने की कोशिश, और उसके बाद से आप देखिए किस प्रकार का हंगामा। सबसे पहले तस्वीरें आती हैं हैदराबाद से, फिर केरल से, उसके बाद जेएनयू, फिर जामिया, और उसी की कड़ी में राजधानी दिल्ली कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बाहर आप देखिए किस प्रकार से भगदड़ की नौबत आ गई है। कुछ छात्र जो कि बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रहे थे, उसको दिखाना चाह रहे थे, तब जबकि वो डॉक्यूमेंट्री पूरी तरीके से बैन की जा चुकी है सरकार के द्वारा, उसके बावजूद भी कुछ छात्रों ने प्राइवेट तौर पर इस की स्क्रीनिंग रखी, जिसको लेकर के बवाल हो गया है। आप देख पा रहे हैं भारी भीड़ नजर आ रही है, मीडिया नजर आ रही है, हंगामा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तस्वीर अभी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर दिल्ली में क्या बना हुआ है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन सीधा रुख कर रही हूं शैलेंद्र दुबे जी का, जिनकी बात काट करके मैं उन तस्वीरों पर चली गई थी। दुबे जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी साजा जी, दूसरा जो अभी आपने विजुअल्स दिखाए, उन विजुअल्स में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे ना, तो उन छात्रों की जो बॉडी लैंग्वेज है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। एक मिनट रुकिए आप, मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज ये जाहिर करती है कि किस तरह से किस दिशा में राहुल जी, विदेश मंत्रालय, शैलेंद्र दुबे जी, एक सेकंड, राहुल जी, एक सेकंड, मैं भी मुसलमान हूँ और मुझसे ज्यादा तिल मिलावट आपको है। अरे राहुल जी सुन लीजिए, राहुल जी एक सेकंड, मैं कह रही हूं मैं खुद भी मुसलमान हूं, अगर मैं ये नारे लगाऊंगी तो मुझ में भी शैलेंद्र दुबे जी इतना ही जोश होगा, लेकिन यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि एक शिक्षण संस्थान में ये नारे क्यों लगाए गए? मैं आ रहा हूं, हम बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका की सरकार ने शिक्षण संस्थान में एक जो है कानून लाए, जो पहले से बना हुआ कानून था। एक मिनट रुकिए आप, वो कानून क्या लाए? मामला चल रहा है, उसको लेकर क्या तर्क दे रहे हैं आप? राहुल जी, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। राहुल जी, पहले बात पूरी सुन लीजिए, फिर काउंटर कर दीजिएगा। पहले बात सुन लीजिए। इनको इतनी तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है। कोई भी फैसला आता है, एक मामला है और आप यहाँ पे उसको तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें दिखाना जरूरी है, तस्वीरें रख रहे हैं। एक सेकंड शैलेंद्र जी, ये देखें, एक सेकंड, ये तस्वीरें सामने आ गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। छात्रों का हंगामा, छात्र जमीन पर लेट गए हैं। ये बवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात से बाहर सिर्फ इसलिए क्योंकि बीबीसी का प्रोपेगेंडा नहीं चल पा रहा है। बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, छात्र जो सड़कों पर लेट गए हैं। कारण सिर्फ एक, मांग सिर्फ एक कि हमें ये डॉक्यूमेंट्री देखनी दी जाए और दिखाने दी जाए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जिसमें झूठ परोसा जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्री जो कि बैन कर चुकी है सरकार, उसके बावजूद भी ये स्थिति। जरा एम्बियंस खोल करके सुनवाइए, क्या नारे लग रहे हैं वहां पर। भैया गेट टूट जाएगा, गेट बार बार यूनिवर्सिटी से कहा जा रहा है कि उनको बाहर जो है वो किया जाए। फिलहाल पुलिस यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल जो है वो हुई है।
दो तस्वीर अभी इस समय आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इस समय जोरदार हंगामा हो रहा है और उसके साथ साथ तस्वीर भी देखिए जब कुछ प्रदर्शनकारियों को, हंगामा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है। अंदर है प्रशासन ने हमसे कुछ नहीं कहा है, हमको आया है और मारने पीटने लगा है। वो प्रोपेगेंडा, सब कुछ प्रोपेगेंडा है इस दुनिया में, हमारा भी प्रोपेगेंडा है, जनता का भी प्रोपेगेंडा है। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं इस संघ की मीडिया की नहीं सुनूंगा, चुप कर जाओ। मैं बताना चाहता हूँ हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे, हर जगह चलाएंगे और इनसे संघी गुंडों से ये यहाँ की पुलिस और यहाँ के संघी गार्ड में पहचान सकता हूँ, उन गार्ड को मैं पहचान सकता हूँ। मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ मैं, और हम लोग जैसे करके अंदर घुसने के बाद हम ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस इन छात्रों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं किस तरह जो छात्र चोरी छिपके यहाँ पर घुस गए थे एंट्री स्क्रीन करने के लिए। इन छात्रों को फिलहाल आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करके ले जा रही है, क्योंकि विदाउट परमिशन इन छात्रों ने करीब 400 से 500 की संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैसिलिटी के कैंपस के अंदर एंट्री कर गए थे और यह छात्र लगातार अंदर डॉक्यूमेंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इन छात्रों को फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिल्ली पुलिस है वो अब गिरफ्तार करके ले जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हाथापाई भी हो रही है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए इन छात्रों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये छात्र चोरी छिपके यहाँ पर ये एंट्री कर गए थे और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से बाहर भारी संख्या में मौजूद थे, लेकिन ये छात्र पहले से ही कैंपस में चोरी छिपके एंट्री कर गए थे और लगातार अंदर में ये डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग देख रहे थे। ऐसे में आप दिल्ली पुलिस इन छात्रों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये भारत 24 पर देख रहे हैं। तो अभी इस समय चारों तरफ बवाल ही बवाल नजर आ रहा है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हुआ उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर बवाल शुरू हो गया है। तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रख देती हूं। ये देखिए क्या हाल बचा हुआ है। जो छात्र है वो सड़कों पर लेट गए हैं। मांग सिर्फ है कि बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री हमको दिखाई जाए, ये मांग की जा रही है छात्रों की ओर से। पहले यही तस्वीर सामने आई केरल से, हैदराबाद से, जेएनयू से, जामिया से और उसके बाद से अब दिल्ली यूनिवर्सिटी। चारों तरफ एक ही तस्वीर सामने आ रही है। वही है जो हमेशा करते हैं, रोकना लोगों को। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम कंदर्प है। कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ? दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हूँ। हमें गार्ड्स ने पोस्टर फाड़ दिया, यहाँ शर्ट फटे हैं और हमें बाहर निकाल दिया गया बहुत जबरदस्ती के साथ, और अंदर अभी भी शायद चल रहा हो। अभी भी अंदर चल रहा है। स्क्रीनिंग चल रहा है क्या? स्क्रीनिंग हो रही है। जी हम किसी अंदर स्क्रीनिंग हो रही है क्या? अंदर स्क्रीनिंग हो रही है? अभी हो रही है, कोशिश जारी है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी हमें पता नहीं, हमें बाहर भेज दिया गया, अब हम नहीं जानते किस संगठन से। हम किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। आप लोग स्क्रीनिंग करना चाह रहे थे? हम स्क्रीनिंग चाहते थे और उसके बाद आप छोड़ दो, चलान निकालो। इस समय 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा हो गया है। कुछ छात्र सड़कों पर लेट गए, मार पिटाई शुरू हो गई। हंगामा इतना कि पुलिस को उठाना पड़ गया है छात्रों को। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं मीडिया की घेमा घेमी के साथ। कुछ छात्र ये बताते हुए कि वो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है? ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में? बीबीसी पर इतना विश्वास कुछ लोगों को कैसे हो गया? बीबीसी जो कि भारत विरोधी एजेंडा एक लंबे समय से चलाता आ रहा है,
वक्त वक्त पर खबरें सामने आई, फिर भी इतना विश्वास। I don't know, they were in mufti, just like they are just say क्या चीज पर देख रहे थे, क्या चीज पर आप लोग देख रहे थे? हम लोग तो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लैपटॉप में स्क्रीनिंग कर रहा था हम लोग। क्या क्या हुआ? बहुत जगह था, बहुत ज्यादा स्टूडेंट थे। सब केरला के थे, DU के थे। नहीं, हम DU का स्टूडेंट है, हम DU का स्टूडेंट है, केरला जैसा कुछ भी नहीं। मैं तो फ्रैक्चर की वुमन से हूँ। नहीं तो अंदर स्क्रीनिंग चल रही क्या कि कोशिश कर रहे हैं? हम स्क्रीनिंग करने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय वो लोग आकर हमारी पिटाई कर दी। अच्छा, वो इस घर से ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसने की पिटाई? पुलिस ने पिटाई की, आप कह रहे हैं? पुलिस थी और वहाँ के अंदर के एक आदमी भी था। कौन था वो? कौन था? मुझे नहीं पता। से पहले से कैंपस के अंदर पुलिस है अभी। तो ली नहीं थी, आपने स्क्रीन कैसे किया? आप लोगों को पता है ना, हमें प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेक्शन को कोई अनुमति नहीं दिया जाता। प्रोटेस्ट करना है, स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग कर रहा था, लेकिन उस समय लोग बिना परमिशन के कैसे कर रहे थे? आप किस ऑर्गेनाइजेशन के? बिना परमिशन के क्यों कर रहे थे? आप कौन सी स्टूडेंट? मैं फ्रैक्चर की वुमन से हूँ। मुझे नहीं पता, आप लोग उससे पूछिए। नहीं तो ये मुझे ये तो बताओ, बिना परमिशन से कैसे? ये देखिए, ये भी एक पूछ लो एक बार लिंक को। अरे आपने दिया हुआ है ना? हाँ मैंने दे रखा है। शॉट चंदन जी शॉट दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कि छात्र इकट्ठे हुए गुजरात दंगों ओ भाई, हेलो, ओ भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के आर्ट फैकल्टी के अंदर की आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं भारत 24 पर, किस तरह से जो छात्र हैं वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनाही के बावजूद जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर किस तरह से जमावड़ा लगी हुई है छात्रों की, और लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसकी स्क्रीनिंग के लिए ये छात्र अडिग थे। यहाँ पर कुछ देर पहले एनएसयूआई के छात्र संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था, लेकिन उसके बाद 5 बजे से भीम आर्मी के जो छात्र संगठन है उसने आह्वान किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर वो बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का स्क्रीनिंग करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया था। इसके बावजूद जो छात्र हैं वो 300 से 400 की संख्या में विदाउट किसी को बताए चोरी छिपके ये लोग कैंपस में एंट्री कर गए थे। कब किए थे ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भी नहीं पता चला और दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता चला, और अभी देख सकते हैं किस तरह से बवाल हुआ है। सामने आपको कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी आपको दिख सकती है। साथ ही साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के जो गार्ड हैं, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड, वो भी मौजूद हैं और लगातार उन छात्रों को अंदर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई छात्रों को फिलहाल डिटेन कर दिया गया, लेकिन अभी भी आपको देख सकते हैं भारी संख्या में जो छात्र हैं वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी के अंदर आपको दिख जाएंगे, और ये छात्र लगातार ये बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसके स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं और सामने आपको नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए भी आपको छात्र दिख रहे होंगे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की विदाउट परमिशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन के बिना परमिशन ये छात्र आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपको प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए साफ तौर से दिख जाएंगे। अधिकतर छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्र नहीं है, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, अधिकतर छात्र हैं, खासतौर से केरला से बहुत ज्यादा संख्या में ये छात्र आए हुए हैं। और अभी सीधा तस्वीरें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं, जो लेफ्ट से जुड़े हुए संगठन से छात्र हैं, एनएसयूआई से जुड़े हुए हैं और भीम आर्मी से जुड़े हुए छात्र हैं, वो लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से आपको प्रदर्शन करते हुए दिख जाएंगे। आप कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के मनाही के बावजूद, दिल्ली पुलिस के भारी मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर ये छात्र कैसे एंट्री ले लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और अंदर कैसे इन लोगों ने मोबाइल पर, लैपटॉप पर इस बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को देखना शुरू कर दिया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये इस वक्त ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र हैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी कैंपस के अंदर दिख जाएंगे नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करते हुए। ये लोग चाह रहे हैं कि बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसका स्क्रीनिंग हो, लेकिन पुलिस इन लोगों को इजाजत नहीं दिया है। फिर भी ये लोग आपको अंदर
दिख रहे होंगे और किस तरह से कुछ छात्रों को यहाँ से घसीट कर दिल्ली पुलिस ने बाहर किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दिल्ली पुलिस एंट्री नहीं कर सकती, इसलिए अंदर दिल्ली पुलिस जाकर नहीं इन छात्रों को डिटेन कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के, वो सुरक्षा गार्ड इन छात्रों को एक एक करके अंदर से बाहर करने की कोशिश कर रही है जरूर, लेकिन तो ये तस्वीरें अभी जो इस समय आप देख रहे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की देख रहे हैं, जहां पर अभी भी इस समय भी भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। यहां पर खूब हंगामा हो रहा है। मामला मुद्दा सिर्फ एक कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसको दिखाया जाए और दिखाने दिया जाए, वो डॉक्यूमेंट्री जिसको सरकार ऑलरेडी पहले ही बैन कर चुकी है। और यह हंगामे की तस्वीरों के बीच बादल तंवर जी का मैं रुख कर रही हूं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, करणी सेना से मेरे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। बादल जी, जो तस्वीरें सामने आई हैं मुझे लगता है कि आपको भी नहीं अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं। पहले केरल में बनी, उसके बाद से हैदराबाद से भी वही तस्वीर, उसके बाद जेएनयू, जामिया और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही हालात। आखिर हो क्या रहा है? इतनी बेचैनी, इतनी कुलबुलाहट, ये जंग एक डॉक्यूमेंट्री के लिए क्यों? बादल जी, किसी भी डॉक्यूमेंट्री में अगर बीबीसी जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे कि वो बैन हो चुकी है, तो कुछ भी छात्र उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए, जो चीज़ हमारी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है उसको देखने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? पहला सवाल तो ये है। इस तरीके के छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन्हें कॉलेज से बाहर निकालना चाहिए। जो बिल्कुल एक शिक्षा संस्थान, एक यूनिवर्सिटी, एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में ऐसी अभद्र हरकतें करते हैं। जेएनयू में जैसे कि अभी आप सबने देखा कि गणतंत्र दिवस वाले दिन अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया। किसी भी संस्थान में कोई भी जातिक सूचक नारे नहीं लगने चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, वो हिंदू हो, वो भी नारे नहीं लगने चाहिए, वो नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आ गई हैं, मेरे लिए तो ये भी मुद्दा हो गया कि आखिर छात्रों को हो क्या गया है। वो जेएनयू के छात्र हो, जामिया के छात्र हो राहुल लाल जी, या फिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक भी इसकी आग पहुंच गई है। कल मैं इसी डिबेट में कह रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी तक तस्वीरें सामने इस प्रकार की कम से कम नहीं आई है, राहत की बात है। लेकिन अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही हाल। देखिए, ये दरअसल ये लोकतंत्र की लड़ाई है साजिया जी, अच्छा, समझना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट्री मैं बता रहा हूं क्यों। इनके लिए कानून कुछ नहीं है। सुन लीजिए, आपके लिए कानून कुछ नहीं है। इनके लिए सारी चीज पॉलिटिक्स से रिलेट कर देते हैं। एक सेकंड बादल जी, उनको बात रखने दीजिए। माना जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में बड़े सबसे लोकप्रिय नेताओं में से हैं। G20 का भी भारत अध्यक्षता भी कर रहा है। अगर उसके कारण से क्या तर्क दिया जा रहा है कि उसके कारण से भारत की छवि खराब हो जा रही है। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर भारत में आपने उसको प्रतिबंधित कर दिया और पूरे दुनिया में उसको लोग देख रहे हैं, तो बताइए उससे भारत की छवि के उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। फिर हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? सच नहीं है, हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? अरे राहुल जी, पूरी दुनिया का हवाला देख रहे हैं। राहुल जी, आप हिंदुस्तान की बात करें, जो चीज हिंदुस्तान में बैन है, ये कोई तरीका बहस का नहीं है। आधार क्या है? नहीं तो बैन करने का आधार आप, सरकार का क्या आधार है? सरकार आप तय करेंगे, आप तय करेंगे हिंदुस्तान का आधार। ये बताइए कि ऋषि सुनक ने क्या कहा? ऋषि सुनक जी ने कुछ जो भी कहा, तो क्या कहा? आप बताओ ना क्या कहा। ऋषि सुनक ने जो भी चीज कहा, अगर उनको ऋषि सुनक ने क्या कहा? राहुल लाल जी, ऋषि सुनक ने क्या कहा? एक लाइन मैं जवाब दे रहा हूँ। बताइए कि ऋषि सुनक जी जो भी कह रहे हैं, लेकिन क्या कहा? डॉक्यूमेंट्री को वापस क्या कहा? क्या कहा ऋषि सुनक ने? ऋषि सुनक ने क्या कहा? ये ऋषि सुनक ने जो भी चीज कहा, उसका हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम सहमत नहीं है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने तो देखिए आज का अमेरिका का ताजा बयान देखिए, साफ मना कर दिया। आप लोग अपने हिसाब से कितना, आपने कहा पूरी दुनिया में देखी जा रही है, दुनिया तो मना कर रही है, दुनिया तो पीएम मोदी के साथ खड़ी है, हमारी सरकार के साथ दुनिया खड़ी है, और आप कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की लड़ाई है। भूल गए आप, राहुल लाल जी भूल गए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मीडिया पे प्रतिबंध नहीं लगा। अब देखिए, एक लाइन में मैं जवाब दे देता हूं। अगर वो ऋषि सुनक उससे सहमत नहीं है, अब फिर भी बीबीसी दिखा रहा है, अच्छा, अब पूरे दुनिया में दिखाया जा रहा है, अच्छा, तो फिर भारत दबाव सरकार ने, तो हमारी सरकार ने बैन कर दिया ना। नहीं, हमारे सरकार ने भारत में बैन करने से क्या होगा? भारत में बैन करने से क्या होगा? सब लोग जान ही रहे हैं, भारत में बैन करने से क्या होगा? भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरा हाल है। भारत में अगर कोई चीज बैन है तो उसको कैसे दिखा सकते हो आप? अरे एक सेकंड, नहीं, ये आधार आप तय करेंगे, ये आधार आप तय करेंगे, बात रख लिया आपने, आधार आप तय करेंगे। गली चौराहे पर नहीं खड़े, इस प्रकार की बहस करेंगे। एक सेकंड बादल जी, गली चौराहे पर नहीं खड़े कि इस प्रकार की भीड़
करके लड़ना शुरू हो जाए। तरीके से बात रखिए, आप लोग सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। शैलेंद्र जी, भारत सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, फिर भी कुछ लोगों में इतनी कुलबुलाहट है कि उनको ये डॉक्यूमेंट्री किसी भी हाल में देखनी भी है, दिखानी भी है। ऐसा क्यों? क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये लोग अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझते हैं? एग्जैक्टली देखिए है क्या, जो गुजरात दंगों का जो रेफरेंस लेके जो बनाई गई बीबीसी, मैंने तो कई बार इस डिबेट में कहा है, अगर बीबीसी में व्यक्ति की आज़ादी को लेके आधार मान के अगर इतनी हिम्मत है, तो जिस तरह से उन्होंने जो है मोदी क्वेश्चन करके जो सीरीज बनाई है, उनके अंदर हिम्मत है, तो मोदी की जगह जो है द चर्चिल करके सीरीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो 1943 में 30 लाख बनवा लीजिए आप। आपको अगर इतनी आपत्ति, देखिए साजिया जी दिक्कत इनकी है। मैं इनको एक शेर से जवाब दे दूं, राहुल जी आपकी मैं इनको शेर से जवाब दे दूं कि नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, अगर तेरे ही अंदाज में तो क्या गुनाह कर रहे हैं? नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, अगर तेरे ही अंदाज में। आप चिल्ला के क्या दिखाना चाहते हैं? एग्जैक्टली, तथ्य है नहीं, आप सुनना सीखे पहले तो। ये बच्चे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको सलाम करना चाहिए हमको। अबुल फरे को लेकर आइए। अबुल फरे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मैं ये कहता हूं, इन जैसे लोगों को, सरकार को इन जैसे लोगों को जेल के पीछे डालना चाहिए, जो व्यक्ति की आजादी की अबुल फरे आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आवाज आपको मिल पा रही है मेरी, अबुल फरे? जी आ रही है, वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है शुरू से ही। जी अबुल, पहले ये तस्वीर सामने आती है केरल से, हैदराबाद से, फिर जेएनयू, फिर उसके बाद से एएमयू से भी कहीं ना कहीं कुछ बातें सामने आ जाती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें लगभग हर यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है, जहां पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर के बवाल हो रहा है। आखिर इतनी उत्सुकता क्यों है इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए? मैं ये समझना चाह रही हूं। आप छात्र नेता रहे हैं, बताइए जरा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है दिखवाने में? अगर लोग देखना चाहते हैं, लोग दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो अभी पठान को बड़ी प्रॉब्लम थी, पठान नहीं चलने दे रहे थे लोग। अच्छा। लोगों ने देखा, स्टेज पर गए, डांस भी किया, पूरे देश ने मजे लिए। अच्छा। क्या प्रॉब्लम है? छुपाना क्या है? आप लोगों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपने एक साइड में रख दिया तराजू की सरकार को और दूसरी साइड में बीबीसी को? बीबीसी पर इतना विश्वास कैसे? अरे खानदानी रिश्ता है क्या? क्यों, अगर हम चोर नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? कर ले जानकारी, दिखा ले कुछ। अगर हम चोर हैं तो हमको, चोर नहीं है तो हमको किस बात का डर है? चोर नहीं है तो फिर इतनी कुलबुलाहट क्यों है? समझना चाह रही थी मैं। अरे भाई यही तो हम कहना चाह रहे हैं, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? अभी एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरा वर्ल्ड तो देख चुका है, व्हाई नॉट इंडिया? लेट द पिक्चर बी क्लियर टू एवरीवन। ये बताइए तो कि बीबीसी के ऊपर इतना विश्वास कैसे है कि आप लोग खुद को कोर्ट से ऊपर समझने लग गए हैं, या बीबीसी को कोर्ट से ऊपर समझते हैं? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो आप लोग को नहीं जानना, सुनना भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बीबीसी ने क्या बनाया है वो देखना है। ऐसा क्यों अबुल जी? बीबीसी से हमें कोई हमदर्दी नहीं है। बीबीसी जैसे और चैनल है वैसे ही एक टीवी चैनल है। अच्छा। अगर वो कोई चीज लाया है जिसमें वो कुछ कहना चाहता है तो पहले उस चीज को, जब कश्मीर फाइल हमारे देश में सब जगह चली है, सबने देखा भी और लोगों ने माना भी, ठीक है, उसको तो सरकार ने बैन नहीं किया था ना कश्मीर फाइल्स को। एक सेकंड, सरकार तो आजकल क्या कर रही है वो आपके सामने है। ट्रेनों में दाढ़ी टोपी वालों को मारा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार हमसे है, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, और सब संविधान से। ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप ही लोगों ने, हमने, मैंने, इस लोकतंत्र में जनता ने चुनकर तो सरकार को बनाया है। भूल गए क्या आप लोग? ये डॉक्यूमेंट्री दिखा करके हम सरकार को बनाते भी हैं तो हम सरकार को गिराते भी हैं। अच्छा, आप भूल गई क्या? एएमयू वाले, जामिया वाले, जेएनयू वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, सॉरी, आप लोग सरकार को गिरा देंगे? ये डॉक्यूमेंट्री दिखा संविधान हमें अगर इस बात की इजाजत देता है, सरकार चुनी हुई सरकार है, ये चुनी हुई सरकार है अबुल, ये चुनी हुई सरकार 2024 में, ये चुनी हुई सरकार है, बार बार चुनी जाती है, ये वो सरकार है। देश की जनता देख रही है चुनी हुई सरकार को। देश की जनता नहीं चुना है अबुल। 2024 में शायद फिर मौका मिलेगा, क्या पढ़े आप लोग? एएमयू
में फिर मैं ये पूछूंगी आपसे। अच्छा ये बताइए अबुल, एएमयू में ताजा तस्वीरें सामने आई है, आप लोग सरकार को चुनते हैं, हटा भी सकते हैं, बहुत ताकत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत संवैधानिक अधिकार है हमारा मैडम। सुनिए तस्वीरें सामने आई है, तस्वीरें सामने आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब प्लीज सरकार को आईना दिखाना भी ठीक है अबुल, मैं डर गई आपसे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप सरकार को गिरा देंगे, आप मेरे स्टूडियो को भी गिरा देंगे, मुझे एएमयू से बहुत डर लग रहा है, आपसे भी बहुत डर लग रहा है। ठीक है डर गए, बहुत डर गए। ठीक है सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए अबुल, कुव्वत रखिए सवाल सुनने की भी, बोलने की कुव्वत रखते हैं, सवाल भी सुनिए। अबुल सवाल है मेरा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, अबुल सवाल है मेरा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाहू अकबर क्यों कहते हैं आप लोग? जय हिंद कहने में क्या शर्म आती है? शोषित की आवाज बनिए, पीड़ित की आवाज बनिए। अच्छा भाषण नहीं सुनना है, ना मैं भाषण नहीं सुन पाऊंगी, प्लीज भाषण नहीं, सवाल है मेरा, जवाब दे पाएंगे बताइए? ये भाषण नहीं है, जवाब दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे या फिर नहीं? इनका भाषण हमको नहीं सुनना है, उनको इनका भाषण मुझे नहीं सुनना है, इनका भाषण मुझे नहीं सुनना है, इनकी तकरीरें मुझे नहीं सुननी, हटा दीजिए आत्मा नहीं जानती। राहुल लाल जी इस प्रकार का भाषण देने बैठ गए, सवाल पूछ गरीबों पर जब जुल्म होता है तो ऑडियो डाउन कर दीजिए। एक सवाल आप बार-बार पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को सम्मान नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो जनता पूरा सम्मान दे रही है, सिवाय ये सरकार को छोड़ के। जो सरकार के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वही सुप्रीम कोर्ट को सम्मान नहीं देते। सुबह शाम उठ रहे हैं कॉलेजियम के नाम पे सुप्रीम कोर्ट को 10 चीजें पूछते हुए वो कह देते हैं। तो सिलेक्टिविज्म किसका है? सुप्रीम कोर्ट के नाम पे। अगर बीपीसी का डॉक्यूमेंट्री आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट को वरीयता देते हैं, नहीं तो आप कहते हैं आजादी आप ही को है क्या? नहीं सुन लीजिए, आजादी आप ही को है क्या? आप ही के अंदाज में आपसे बात की जा रही है, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है आपको दर्द हो रहा है आपको? नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हमारे किरण रिजिजू जी कहते हैं, अरे भाई पॉलिसी अमेंडमेंट की बात हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? इस देश के अंदर जो पार्लियामेंट सब सर्वोपरि है, इस देश के अंदर पार्लियामेंट सर्वोपरि है। अगर पार्लियामेंट मोहम्मद से कोई कानून बनाती है तो सबको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? क्यों नहीं मानना पड़ेगा? आप एक चीज आप संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। संविधान आपको पता होना चाहिए कि संविधान में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, और अगर पार्लियामेंट जो 2/3 बहुमत से कोई कानून बनाती है तो सर्वोपरि है, आपको मानना पड़ेगा। क्या दिक्कत है आपको? भैया एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है, जो कानून बन गया है उस पर ठीक है शैलेश जी, एचएस रावत को डिबेट में लेकर आइए। एचएस रावत जी, एएमयू के एक पूर्व छात्रों से अभी मेरी कुछ क्षणों पहले बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि हम सरकार को लाने की भी कुव्वत रखते हैं, यानी कि शक्ति रखते हैं, हटाने की भी रखते हैं, हटा भी देंगे, जनता को दिखाएंगे, सरकार बदल जाएगी। तो फिर अगर ये नारे लग गए अल्लाहू अकबर के एएमयू में तो कौन सी बड़ी बात हो गई? साजिया जी, बिल्ली के चाहने से छीका नहीं टूटा करता कभी भी। अबुल साहब के चाहने से सरकार नहीं गिरती, और ये जो बैठे ना यहाँ पर लाहुल जाल जी और फाजिल जाल जी, इनके कहने से यहाँ सरकार नहीं गिरती। ये देशद्रोह का मामला बनता है, ये देशद्रोह का मामला बनता है। जिन लोगों ने ये अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, देशद्रोह के अंदर उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, और जो इनको सपोर्ट करते हैं राहुल लाल जैसे, इन पे भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट करें कि जो लोग देश का द्रोह कर रहे हैं। देखिए मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। बनारस में हम लोग का तो कैंप चल अल्लाह रहा अकबर था। बोलोगे क्या? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो अच्छे आदमी हैं, कभी कभी घबराते हैं। बनारस में हम लोग का कैंप चल रहा था, पिछले 31 दिन से हमसे कैंप करके जब हम लोग लखनऊ की तरफ चले, पूरे ट्रुप्स ने हर हर महादेव का नारा लगाया, पूरे ट्रुप्स ने लगाया, किसी ने एतराज नहीं किया। हम लोग भी उनके साथ बोले, गर्व से बोले, अच्छा लगा। अरे सुन लीजिए, 26 एनसीसी कैडेट की बात हो रही है, 26 जनवरी बिल्कुल 26 जनवरी थी। आपको समय की अरे बिल्कुल 26 जनवरी है, अरे बिल्कुल 26 जनवरी है। हर हर महादेव का नारा, अब देखिए इनको बुरा लग गया, अब इनको लगे मिर्ची, अब मिर्ची लगे इनको, इस तरह की बहस के लिए मेरे पास सीरियसली समय नहीं है। एनसीसी का जब मेरा ट्रुप्स लखनऊ के लिए चला, सभी बच्चों ने एक साथ हर हर महादेव का नारा लगाया, और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तब क्या आप अल्लाह अकबर नारे तकबीर के या ईद मनाने जा रहे थे या बकरीद मनाने जा रहे थे? कोई वीडियो दिखा पाए हैं? मेरे पास इससे ज्यादा समय नहीं है, इस प्रकार की बहस का मेरे पास इससे ज्यादा और ज्यादा समय नहीं है।